खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी की सबसे बड़ी टीस ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मजबूत कहे जाने वाले कार्यकाल में भी कभी दिल्ली नहीं जीत पाई। नमस्कार साथियों, बीजेपी की सबसे बड़ी टीस यही है कि वो देश तो जीत लेती है लेकिन दिल्ली उससे दूरी बनाकर ही रखती है। आखिर क्या है इसके कारण और क्या है बीजेपी की चुनौतियां, उस पर आज बात करते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी ही नहीं बल्कि पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव आता है उनकी लोकप्रियता का असर जैसे छूमंतर हो जाता है। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद 2015 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया और बीजेपी बुरी तरह हार गई। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक 67 सीटें जीती। दिल्ली के 7 सांसद जीतने वाली बीजेपी महज 3 ही विधायक जीत पाई। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने देश में 2014 के चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन दिल्ली में आकर नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 60 से ज़्यादा सीटें जीतकर दिल्ली के सरताज बन गए। इस बार का चुनाव तो और भी रोमांचक है। लोकसभा में बीजेपी अपने बूते पूर्ण बहुमत से दूर रह गई है। अब पीएम मोदी ने एक बार फिर दिल्ली की कमान संभाली है। 28 तारीख यानी शनिवार को वो दिल्ली के रोहिणी में चुनावी रैली कर हुंकार भरेंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या दिल्ली की चुनौतियों को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सहारे पाटा जा सकता है? दिल्ली में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का कोई सीएम चेहरा नहीं होना। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति बन जाती है। अगर सीएम के लिए वो चेहरा नहीं घोषित करते तो आप ये हमला करती है कि बिन दूल्हे कैसी बारात, और अगर चेहरा देती है तो आम आदमी पार्टी का काम और आसान हो जाता है, जैसा कि पहले के चुनाव में भी देखने को मिला है। यूं तो दिल्ली में बीजेपी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, लेकिन फिर भी दिल्ली में बीजेपी के अलग अलग गुटों की कमी नहीं है। दिल्ली में बीजेपी के कई गुट हैं जिसकी कमान दिल्ली बीजेपी के स्थानीय नेता संभाले हुए हैं। एक को सीएम पद का चेहरा घोषित किया नहीं कि बाकी गुट के नेता उसकी हवा निकालने में लग जाते हैं। बीजेपी ने अपने बड़े नेता हर्षवर्धन और बाद में 2015 के चुनाव में बाहर से आई किरण बेदी को लाकर ये देख लिया है। दोनों ही चुनाव में पार्टी की क्या गत बनी ये किसी से छिपी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के आने से पहले भी बीजेपी को कुछ चुनाव में चेहरे के आने से कोई फायदा नहीं हुआ था। साल 1998 का चुनाव हो जहां सुषमा स्वराज के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2003 के चुनाव में पार्टी के सबसे बड़े नेता मदन लाल खुराना का चेहरा सामने था, लेकिन वो भी शीला दीक्षित का सामना नहीं कर पाए। उसके बाद 2008 में विजय कुमार मल्होत्रा, 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन और फिर 2015 में किरण बेदी के सहारे चुनाव में उतरी, लेकिन नतीजा वही हार पर फिर हार। अब अगर दिल्ली के मुद्दों और रणनीति की बात की जाए तो चुनाव के बारे में कहा जाता है कि जो पार्टी अपने विरोधी को अपनी पिच पर लाकर बैटिंग करती है उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दिल्ली में पिछले 2 सालों से बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़े अभियान चला रही है। कथित शराब घोटाला, मुख्यमंत्री का घर और ना जाने कितने ही मुद्दों पर सीधे अरविंद केजरीवाल को घेर रही थी। 2 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरी तरह से बैकफुट पर होगी, लेकिन अब जब चुनाव के मुहाने पर दिल्ली खड़ी है तो बीजेपी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की ही पिच पर जाकर खेलते हुए नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल राजनीति के बेहद महीन खिलाड़ी हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाकर पिछले 2 साल में जो माहौल बनाया उसे अरविंद केजरीवाल ने एक ही झटके में दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देकर काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की। साथ ही पिछले 2 महीने में एक बार फिर उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि बीजेपी उन पर लगाए गए तमाम आरोपों को छोड़कर उनके नए चुनावी वायदों में उलझते हुए नजर आ रही है।
अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना जारी की तो ऐसा बवाल बीजेपी की ओर से मचाया गया कि उसने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर ये मौका दे दिया कि वो दिल्ली की जनता के बीच ये कहे कि बीजेपी महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली इस सहूलियत के खिलाफ है। ऐसे समय में जब बीजेपी को अपने मुद्दों पर, अपने आरोपों पर चर्चा करनी और करवानी चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने के बाद लागू होने वाली योजनाओं पर चर्चा कर और करवा रही है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट जारी की, जिसमें उनके 10 साल के शासन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन आप सरकार समर्थित कहे जाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए, कहीं भी बीजेपी की इस चार्जशीट यानी आरोप पत्र पर चर्चा हो रही है? नहीं हो रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल ठहरा। अगर आप परसेप्शन के खेल में अरविंद केजरीवाल की पिच पर खेलते हुए नजर आएंगे तो ये अंजाम क्या होगा ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे समय में जब बीजेपी को अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए अपने आरोपों पर टिके रहने की जरूरत थी, वो दिल्ली की नई योजनाओं पर, चुनावी वायदों पर उलझे हुए है। यूं तो बीजेपी में एक से एक तेज दिमाग वाला राजनीतिज्ञ बैठा है, लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर हराना है तो उनसे तेज सोचना होगा, उनसे एक कदम आगे चलना होगा। सिर्फ 10-12 साल पहले जाइए। अरविंद केजरीवाल कौन थे 10-12 साल पहले? कई मुद्दों पर देश में अलग अलग हिस्सों में आंदोलन करने वाले हजारों लाखों आंदोलनकारियों में से एक। लेकिन उन्होंने ना केवल अपने आंदोलन के बूते एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद ऐसा संयोग बना कि पहले ही चुनाव में जीत भी हासिल हुई, और उसके बाद जो जीत हासिल की वो तो ऐतिहासिक थी। तो ऐसे में अब अगर अरविंद केजरीवाल को उनकी सबसे मजबूत पिच यानी दिल्ली में मात देनी है तो घिसे पिटे फार्मूले नहीं चलेंगे। अंग्रेजी में कहूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और करना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।